आज से करीब 500 साल पहले हमारे हिंदुस्तान पर मुस्लिम और पुर्तगालियों का कब्जा था। एक ओर औरंगजेब तो दूसरी ओर दक्कन में आदिल शाही हुकूमत थी। उसी समय आदिल शाही और दक्कन के निर्भीक और बहादुर सेनापति थे जिनका नाम शाहजी भोसले था। मुस्लिम सेनापति होने के उपरांत भी उनके दिल में स्वराज का सपना था जिसे वो पाना चाहते थे। 19 फरवरी 1630 को उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम प्यार से शिवाजी राजे रखा गया। किसको पता था कि यह बालक भविष्य के महान हिंदू शासक बनने वाला है। राजे की प्रारंभिक शिक्षा व देखरेख उनकी माता जीजाबाई व गुरु दादू जी से हुई थी। महज 16 साल की उम्र में राजे स्वराज का सपना अपने दिल में बसाकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकल पड़े थे। मानो परिस्थिति भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार थी, परंतु मुश्किलें बहुत सारी थीं। लेकिन अपने कौशल और छापामार युद्ध की कला के साथ उनको मावली के लोगों और किसानों का समर्थन भी मिलने लगा था। शिवाजी राजे ने उन सबके मन में स्वराज का विश्वास जगा दिया था। राजे को ज्ञात था कि स्वराज पाने के लिए किलों की आवश्यकता और महत्वता सबसे अधिक होगी। उन्होंने शुरुआती युद्ध में चाकन और कोंधाना किला जीतकर उस पर अपना अधिकार कर लिया। इस खबर से बौखलाकर आदिल शाही ने राजे के पिता शाहजी को बंदी बना लिया। के बाद 7 साल तक शिवाजी राजे ने आदिल शाह पर सीधा हमला नहीं किया, परंतु तब तक आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने 50 से ज्यादा किले अपने अधिकार में कर लिए। 1659 में बीजापुर की महारानी के आदेश पर उनके सबसे ताकतवर सेनानायक अफजल खान ने शिवाजी पर आक्रमण की। उसने कई हिंदू मंदिर तोड़े व शिवाजी की समर्थक जनता का कत्लेआम मचाया। उसने बड़ी ही चालाकी से राजे को न्योता भिजवाया और जब राजे उसके शिविर में पहुंचकर जैसे ही अभिवादन को झुके तो दुष्ट अफजल खान ने राजे पर अपने कटार से प्रहार किया। तो राजे पहले से ही तैयारी करके आए थे और अपने कटार से एक ही वार से अफजल खान का पेट फाड़ दिया। इस हार के बाद भी आदिल शाही की नाकाम कोशिशें जारी रही। बार बार शिकस्त के बाद बीजापुर ने औरंगजेब से शिवाजी पर नियंत्रण की गुहार लगाई और औरंगजेब को कामयाबी भी मिली और शिवाजी को हराकर उसने पुणे को अपने अधिकार में कर लिया। परंतु शिवाजी ने शाहिस्ता खान पर आक्रमण करके जीत हासिल की और 1664 तक अधिकांश क्षेत्रफल को मुगलों से मुक्त करा लिया। इस बार औरंगजेब के आदेश पर राजा जयसिंह ने 1.5 लाख की सेना के साथ शिवाजी पर हमला बोल दिया। इस बार शिवाजी राजे शिकस्त हुए और 9 साल के अपने पुत्र संभाजी राजे के साथ महल को छोड़कर विदा हुए, परंतु औरंगजेब ने उनको फिर से बंदी बना लिया। स्वराज की आग में लिपटे मराठा राजे एक दिन सामान के डिब्बों में छिपकर भागने में सफल रहे और रायगढ़ पहुंचे तथा युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। 1670 आते आते राज्य का बड़ा हिस्सा फिर से मुगलों से मुक्त करा लिया। 1671 से 1674 तक औरंगजेब द्वारा शिवाजी राजे पर नियंत्रण की कई नाकाम कोशिशें की गई। 1672 में जब अली आदिल शाह की मृत्यु हुई तो शिवाजी राजे के अथक प्रयासों के बाद शिवाजी का राज्य अभिषेक सदियों के बाद हिंदू परंपरा के अनुसार किया गया और राजे को उस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि से सम्मानित किया गया। 4 किलों व 2000 सैनिकों से शुरुआत होकर छत्रपति महाराज ने अपने मृत्यु के समय तक इस संख्या को 300 किले और 1 लाख से ज्यादा सैन्य बल तक लेकर गए थे। ये गाथा थी हमारे मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज की। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।